नमस्कार दोस्तों, मैं भूषण साहू, महानदी कृषि केंद्र कन्हारपुर मोड़ सांधा चौक पुरुष से आपला एक स्पेयर दिखाता हूँ, एक रिपेयरिंग आपला सिखाऊं मैं भैया। में का समस्या आते नमस्कार भैया, मैं भूषण साहू सिलौटी से। इनमें समस्या ये है कि ना, जब चालू करता हूँ तो फिर मतलब आप यहाँ पे बीच में एक दो ड्राम छिड़के बाद बंद होते हैं और वो पानी अच्छा से खींच नहीं पाते हैं। अच्छा, प्रेशर नहीं देते, प्रेशर नहीं दे पाते, ज्यादा स्पीड बढ़ाते हैं तो वो है मतलब ये हो जाते हैं, प्रेशर नहीं दे पाते, बंद हो जाते हैं। बंद हो जाते हैं। अच्छा, तो एक समस्या ज्यादा कुछ नहीं भैया, इसमें समस्या ही है कि हम ज्यादा फोर्स में जब चलाते हैं फुल एक्सीटर रह के पानी उतना रिजली हो पाए, क्योंकि ना ये जो है ये जो देख रहे हो इसका छेद छोटा सा है, इतने से इतने में पूरा पानी को निकलना है। और पाइप जो रहता ज्यादा बड़ा रहता है ना, उस पाइप के अंदर प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है, इतने में निकलना है तो कम मात्रा में निकलता है पानी जो है। इस कारण से प्रेशर उसके ऊपर प्रेशर पे प्रेशर दबाव डालता है, तो इसके अंदर एक बूस रहता है और कटोरी रहता है, ठीक है। वो क्या होता है, लगातार घूमने के बाद घिस जाता है। तो हमको क्या लगता है ये प्रेशर दे नहीं रहा है, क्योंकि वो घस गया है। जैसे ब्रेक होता है ना गाड़ी में, ब्रेक को दबाया रहा और एक्सीलेटर को जब देते हम तो उसके अंदर एक सू रहता है तो घिस जाता है। सेम वैसे टाइप की इसके अंदर भी एक सू रहता है, कटोरी रहता है, प्लेट रहता है, जो फुल स्पीड चलाने के बाद ये प्रेशर जब पड़ता है तो घिस जाता है। तो हम आपके सामने ही इसको बना के दिखाते हैं, ज्यादा कोई समस्या नहीं है, आपके सामने हम इसको खोल के दिखाते हैं और बनाते भी हैं, है ना। तो क्या होता है, बंद होने के कारण जो बता रहे हैं उसका कारण ये है कि कोई भी इंजन को हम ज्यादा स्पीड चलाते हैं तो गर्म हो जाता है, गर्मी के कारण वो बंद हो जाता है। तो बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इसको कोई भी किसान भाई जो है आराम से बना सकता है, अपने घर में इसको बनाया जा सकता है। आपको मिस्त्री पास जाने की जरूरत नहीं, घर में बनाइए तो पार्ट मार्केट में 200-400 रुपए मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने हम इसको अभी खोलेंगे, तो थोड़ा हाइट में कर देते हैं। दोस्तों अब देखो होता क्या है, अब हमको क्या है, पना लेना है। ये 10 नंबर का पना आता है या टी पना है, जिसमें जो खुल जाए उसको खोलना है हमको। यहाँ का जो नट है, देखो यहाँ समस्या यही पर है, ठीक है। ये वाला नट है, 4 नट खोलेंगे, ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। और क्या इसको अलग करने के लिए एक यहाँ से नट को खोलेंगे, ये भी 10 नंबर का है, आराम से खुल जाता है। तो सबसे पहले हम नीचे वाले को अलग करते हैं, पकड़िए इसको। ये खोल लिए, ठीक है, सीधा कर दो। इसे क्या है, ये अलग हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जो ये नट है इसको खोलने की कोशिश करते हैं, पकड़ो इसको, इंजन को, इंजन पकड़ो, इसको इंजन पकड़ो। अब चूंकि नीचे का ये तो घुस नहीं सकता है ना, ये घुस नहीं सकता टी पना जो है, उसका हम क्या करेंगे, अपन जो चाबी पना है, ये 10 नंबर चाबी पना है, इससे खोलेंगे। क्योंकि यहाँ पर रिंग पना भी घुस नहीं सकता है, जगह इसका शॉर्टेज रहता है। यहाँ पर सिर्फ चाबी पना या फिट पना बोल सकते हैं इसको, ये घुसता है, इसलिए यहाँ पर इसी का यूज करना है। देखिए दोस्तों, ये नट खुलने वाला है, 10 नंबर का लगेगा।
थोड़ा, इसको पकड़ना थोड़ा सा। ये अलग हो गया। देखिए आपको जो बता रहा था, ये देखो यहाँ पर आप देखिए, ये पूरा घिस गया है, देख रहे हैं, ये पूरा घिसा हुआ है। और पास लाना है, जूम करना थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पर पूरा घिसा हुआ है कटोरी जो है ना। इसी कारण ये क्या पकड़ नहीं बना पाता, देख रहे हैं पूरा घिसा है, यहाँ पर पूरा घिसा घिसा पूरा, तो जो इसकी मोटाई रहती है वो कम हो गई है ना। अब दूसरा देखते हैं हम, यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये शू है, ये वाला जो हिस्सा है ये शू है, तो इसको अपन खोलेंगे, है ना। ये भी घिस गया है, कि दोनों के घिसने के कारण ये जो है जैसे फैलता है, फैलने के बाद क्या होता है, ये जो है हम जैसे स्पीड बढ़ाते हैं तो ये स्प्रिंग लगा हुआ है ना, ये कंट्रोल करने के लिए, ये जो है इतना साइज है, थोड़ा सा फैल जाता है। फैलने से क्या होता है, ये जो कटोरी है ना, इसको एक ग्रिप बनाता है ऐसे, इसके साथ साथ जो है घूमना चालू करता है। तो होता क्या है, ये दोनों घिसने कारण इनके अंदर जो रहता है पास में, जो फ्रिक्शन होना चाहिए, घर्षण, वो होना बंद हो जाता है ना। ये चिकन हो जाता है, मतलब चिकना हो जाता है पूरा ये, और ये यहाँ तक ढंग से घिस नहीं पाता, स्लिप करता है। स्लिप करने से होता क्या है, ये तो घूमता नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ होता क्या, ये घूमते घूमते गर्म हो जाता है इंजन जो है, और चूंकि ये स्लिप कर रहा है तो इसके अंदर घर्षण न होने के कारण स्लिप कर रहा है, स्लिप होने के कारण ये प्रेशर नहीं बना पाता है। समस्या यही है, आपके सामने इसको हम अभी खोल के बताते हैं, फिट करके ही इसको दोबारा चालू करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये खुल गया दोस्तों। अपने जो है यहाँ पर जो है, अब देखते हैं ये जो गोटी है इसको अपन निकालना है, शू को, है ना। तो शू को कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कौन सा पना आएगा, या तो आपको रिंग पना लगाइए यहाँ पर, या तो फिर गोटी पना आता है जैसे कि इस प्रकार का, देख रहे 16 या 17 नंबर का लगता है, ज्यादातर 16 नंबर का रखता है, कहीं 17 नंबर का रहता है। तो हम इसके माध्यम से खोलेंगे इसको, इस शू को, या तो फिर अलग से जो रिंग पर है आपके पास उसमें खोलिए। तो इसको ट्राई करके देखते हैं, हो जाएगा तो ठीक है दोस्तों। पकड़िए इसको, पकड़िए, पकड़ के रखना है। वो मैच को फंसाने के लिए कुछ चाहिए, एक और पना देना, रिंग पना, 17 नंबर पना देना, 16 नंबर के रिंग पना। ओके हो पकड़ के रखेगा, रोके ना निकाओ। इसको कुछ नहीं करने का है, हल्का से इसको झटका देंगे ना तो ये हो जाता है। पकड़े हैं ऐसे, है ना, ज्यादा कुछ तो रहता नहीं है, इसको झटका ऐसे तो चाहे इसको ढीला हो जाता है ये। इसको ऐसे पूरा खोलने का रहता है, तो इसको ना खोल के अगर इस डाइट बन रहा है तो ये अपन खोल सकते हैं, तो इसको पूरा जो कवर है उसको पूरा खोल के बनाना पड़ता है। ये ढीला हो गया अपना, अभी बस थोड़ा पकड़ना उसको, पकड़े रहो उसको, रोक के रखना, रोक के रखने का बस। रोक के रखो नीचे। अब देखो ये खुल नहीं रहा है, अब इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, ये जो ऊपर का कवर है उसको निकालना पड़ेगा, है ना। आठ नंबर पना लाना, यहाँ के लिए लगेगा 8 नंबर का जो है पना है, टी पना है, या रिंग पना से इसको खोल सकते हैं, नहीं हो रहा है दोनों। ये इसको खोलते हैं, 8 नंबर से खुल जाएगा, उधर से खोलो।
ठीक है दोस्तों, ये आपको बहुत ही बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ, जो जबरदस्ती मिस्त्री के पास जाके अपन क्या है इसी चीज का 2000 2500 ऐसा पैसा देना पड़ता है, कुछ रहता नहीं है ना। तो ये चीज जो है आप अपने घर में भी जाके बना सकते हो। हर जगह हर बात में मिस्त्री के पास जाने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं इसमें, क्या पूरा इंजन खोलने की जरूरत नहीं रहता, बस ऊपर कवर खोलो, ऊपर कवर खोलने के बाद बस ये सब चीज बनाने का रहता है, छोटी छोटी चीजें हैं। और ज्यादातर किसान को यही समस्या आता है कि उसका जो स्पेयर जो है प्रेशर नहीं दे रहा है, पानी ठीक से फेंक नहीं रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण ये घिसा रहता है, आपको दिखाया ना। बस इसी को बदलना है, ये ज्यादा का नहीं आता, 200-400 रुपए में आ जाता है, और इसी के लिए स्पेयर से ज्यादा आपको पैसा देना पड़ जा रहा है। इस साइड के भी पन्ना खोलते हैं, आइए देखिए, ये कवर को भी खोल दिए, तब ये ऊपर का जो कवर है वो निकलेगा। ये चारों को खोल लेते हैं। मतलब ये वाला जो पार्ट है वाला ऊपर का जो ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक जो है चारों तरफ नट से कसा हुआ है, यहाँ प्लग से फंसा हुआ था, तो इसको निकालने के बाद ये प्लास्टिक ऊपर जो है निकलेगा, क्योंकि वहां पर फंसाने की जगह नहीं था। अपन ट्राई कर रहे थे अगर निकल जाए तो निकल जाए, क्योंकि ढीला रहता है, कई बार टाइट रहता है। आसानी से अगर निकल जाए तो इतने खोलने की जरूरत नहीं रहता है, क्योंकि अब थोड़ा सा टाइट है और निकल नहीं रहा है, तो अपन इसको खोल के बना सकते हैं। आपको दिखाने के लिए सब चीज बना रहे हैं, नहीं तो हो जाता है, क्योंकि आपको बारीकी से आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम अगर उसको बना तो लेंगे, लेकिन क्या है आप कैसे सीख पाओगे, है ना। ये देखो, ये यहाँ पर फिट रहता है, इसको हल्के से उठाओ, छूटने के बाद ये पूरा टोटल निकल गया, इसका कवर जो है ये कवर निकल गया। ठीक है, कुछ नहीं, बस इसी को निकालने सारा नट बोल्ट खोलना पड़ता है। उसके बाद क्या करना रहता है, एक पेचकस दिखाना। पेचकस में कहीं भी इसको नहीं, क्या होता है ये घूम रहा है, अपन इसको जब खोल रहे हैं तो इसके साथ साथ क्या है ये घूम रहा है, इसको रोकना है। तो कहीं भी आप इसको फंसा के इसको होल्ड करके रखिए। अब इसके साथ साथ में अपन जो खोलना है जिसको, है ना, उस वाले को अपन खोल सकते हैं। ये फंस गया, अब हल्का से प्रेशर करने पर निकल जाएगा ये। खुल गया। देखिए दोस्तों, 16 नंबर का पन्ना लगा इसमें, 16 नंबर खुल गया। आपको दिखाते हैं, देखो नट खुलने के बाद ये कैसा घिसा है उसको दिखा रहे हैं, है ना। ये खोल दिए, ये देखिए कुछ नहीं रहता, देखिए 2 वाशर यहाँ गिरा अभी, एक वाशर ये, एक वाशर ये। ठीक है दोस्तों, ये कुछ नहीं है, हम लगाएंगे जब भी तो देखना, ये जो लिखा हुआ है वो वाला पार्ट जो है बाहर रहेगा, और जिधर कुछ लिखा नहीं है, स्प्रिंग अंदर साइड है, ये वाला पार्ट है अंदर रहेगा, इस बात का ध्यान रखिए। अब इसको भी देखिए पूरे घिस गया है, तो घिस गया है। अब घिसने के कारण क्या हो रहा है, ये देखो इसके अंदर ये प्रेशर नहीं बना पा रहा है, ऐसे जब घूमता है तो इसके अंदर प्रेशर नहीं बनाता, स्लिप कर रहा है, ये ऐसे स्लिप करता है ये। तो अपन क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को बदल देते हैं, और ये घिस गया है तो इसको भी बदल देते हैं। या दूसरा तरीका है, इसी को अपन क्या करते हैं, कट लगा के या इसको भी स्क्रैच मार के हम इसको वापस दोबारा लगा सकते हैं। आइए देखते हैं, इसको भी बनाने की कोशिश करते हैं। ये दल क्या बोलते हैं, घिस गया है, इसको अपन कट मार देते हैं ताकि ये ग्रिप बना सके, फ्रिक्शन हो सके, इसमें फ्रिक्शन होगा तो एक दोबारा काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो अपन क्या है, आरी ब्लेड जो है लाए तो आरी ब्लेड में घसते हैं थोड़ा थोड़ा,
आधी ब्लेड, ये आरी ब्लेड है। इसमें अपन क्या है जगह जगह कट लगा देते हैं। ये देख रहे हैं आरी ब्लेड है। हमको इसको क्या करना है, घर्षण बनाना है, एकदम चिकना हो गया है। तो अपन क्या करेंगे, इस जगह को आरी ब्लेड से घस देते हैं। या इसको, या तो आप इसको नया लगाइए, या दूसरा तरीका है, अगर कम घिसा है तो उस कंडीशन में आप इसको स्क्रैच मार दीजिए, ताकि ये जब मशीन घूमे रोलर, तो ये स्क्रैच के कारण ये फंस के इसके साथ में घूमे, वो स्लिप ना मारे। ऐसे टाइप के इसमें स्क्रैच मार देते हैं जगह जगह, है ना। तो ये स्क्रैच के कारण फंसेगा जो रबड़ है वो, और फंसने के बाद दोबारा इसको चलाएगा। क्योंकि वैसे भी खराब हो चुका है ये, तो इस कंडीशन में देखो ये अब घर्षण आना चालू हो गया, हाथ पकड़ रहा है ये। तो ऐसे दोस्तों इसको घर फ्रिक्शन बनाने के लिए कर देते हैं अपन, पैसे बचाने तरीके से, फ्री में आपका काम हो जाएगा घर बैठे ही। ये घर्षण बनाने के लिए अपन क्या जगह जगह कट लगा रहे हैं, स्क्रैच दे रहे हैं। स्क्रैच होने से घर्षण इसमें दोबारा चालू हो जाएगा। उसके बाद अगर घिसता है हम दूसरी बार में इसको बदल के रिप्लेस कर सकते हैं। और बोलो, जिससे बाहर से खरीद होता है, दोनों कंबाइन में ही नहीं अलग आता है। ये धीरे धीरे अपन इसको बना सकते हैं, पुलिस केस मार मार के। ये बस हो गया दोस्तों, थोड़ा देर और। अब आ रहा है ना, जैसे कि उंगली में अपन घुमा रहे हैं तो घर्षण हो रहा है अब, है ना। जो एकदम चिकना हो गया था ये घिस के, अब थोड़ा सा घर्षण हो रहा है। जब आरपीएम उसका बढ़ जाता है, घूमता है फुल स्पीड में, तो यही से ये पकड़ बनाता है। यहाँ से पकड़ बनाने के बाद ये कटोरी जो इसका है, ये साथ में घूमने चालू कर देता है। उसके बाद प्रेशर बनता है इसका। ये वापस अब लगा सकते हैं, रेडी हो गया है ना। घर्षण हो रहा है ना हाथ से, अब ये क्या है दोबारा काम करना चालू कर देगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको अपन क्या करते हैं, ये वाला जो है ये टोटल घिस चुका है, अब इसको हमको बदलना ही पड़ेगा। इसका कोई इलाज नहीं है क्योंकि पतला हो चुका है, दूसरा देना इसको। ये जैसे बाहर में खरीद वो करना पड़ी है। ये अलग अलग मार्केट में आता है, अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग रेट रहता है। किसी के 200, किसी के 250, किसी के 500, किसी के 800 रुपया, कंपनी के हिसाब से रहता है अलग अलग। ये मोटरसाइकिल के ब्रेक शू टाइप ही है। मैं आपको बताया था ना कि जैसे मोटरसाइकिल में अपन ब्रेक शू होता है, सेम मशीन पे भी ब्रेक शू ही है। ये क्या फैलता है ऐसे, जैसे अपन स्पीड बढ़ाते हैं तो फैलता है। जब स्पीड आरपीएम बढ़ जाता है ना, तो ये जो है फैलता है, तो स्प्रिंग इसको कंट्रोल करके खींच के रखता है। यहीं पर वो क्या पकड़ बनाता है और इसी से वो घिसना चालू करता है, घूमना चालू करता है। ये जो है ये फैलेगा, फैलने के बाद इसमें ये पकड़ेगा ये वाला हिस्सा, उसके साथ साथ वो घूमेगा, तब वो उसका जो फोर्स है बना रहेगा।
ठीक है दोस्तों, तो हर बात के लिए आप मिस्त्री के पास मत जाइए। बिल्कुल आपको ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आप कर सकते हैं, इसका मैं आपको बता रहा हूँ। आप मेरे जो वीडियो को बने रहिए लास्ट तक से, आपको बहुत जबरदस्त तरीके से इसका पूरा समाधान बताऊंगा मैं। ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने अब हम इसको लगा रहे हैं। देखिए ये हमारा एकदम नया शू लग रहा है। देखिए दोनों को नाप लीजिए, दोनों को साइज कैसा है। थोड़ा सा अंतर आएगा क्योंकि ये घिस घिस गया है, एक जो है गीला घिसा हुए है। ये देखिए आपको अंतर अभी सामने दिख जाएगा क्योंकि कितना घिसा है। इसकी मोटाई देख लीजिए, ये लगभग लगभग 2 फुट जितना ये मोटा है और 2 फुट जो है घिस गया है ना। हाँ। दिख रहा है ना अंतर। हाँ। दोनों को बराबर रखे हैं। अब दोनों को बराबर रखे हैं, दोनों को बराबर रखने के बाद देखना ये उभरा हुआ इतना हिस्सा इसका घिस गया है। घिसने के कारण वो चीज हो पा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये 250 रुपया का, 150 रुपए का, 200 रुपए का, 400 रुपए तक का आ जाता है। अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग रहता है। अब हम इसको वापस लगाएंगे। देखना ये जो लिखा वाला हिस्सा है वो बाहर रहेगा, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको वापस रिप्लेस कर देते हैं, लगा देते हैं। ये ऐसे लगा है पहले इसका, ये जो रहता है वाइसर वगैरह पहले से लगा लो इसको, इसके अंदर गिरे मत। ये हो गया, इसको तरफ लगाते हैं पहले। लगा तो ये वाशर को अंदर लगा ली पहले। अब इसको बराबर रख के अपन धीरे धीरे टाइट कर सकते हैं ताकि अंदर गिरे मत ये। ये अपन लगा लिए इसको। ठीक है दोस्तों, ये लग गया। ठीक है, अब हाथ से घूम रहा है तो हल्का से, बस हल्का हल्का टाइट कर देंगे उसको। थोड़ा इसके पकड़ना पेचकस से अपना, सर्कस पकड़े रहो, घूमने ना पाए बस। थोड़ा थोड़ा इसको टाइट किए, हल्का हल्का। देखिए टाइट कर रहे हैं अपन थोड़ा थोड़ा करके। बस हल्का हल्का इसको टाइट कर देना है, ज्यादा कुछ लगता नहीं इसमें, एकदम टाइट करने की जरूरत नहीं है। बस हल्का से अब हाथ में जहाँ प्रेशर ज्यादा लग रहा है बस वहां पर हो गया है। एकदम टाइट करने की जरूरत नहीं है। हाँ एकदम टाइट करने की जरूरत नहीं है, बस हो जाता है ये। भाई लग रहा है आपको टाइट लग रहा है, पन्ना जो है अब नहीं हो पाएगा करके, तो ज्यादा ताकत मत लगाइए क्योंकि एल्युमिनियम टाइप का रहता है ये। ठीक है, हो गया आपका, ये हो गया, कुछ नहीं। अब जैसे इसको अपन निकाले थे बस इसको वापस रिप्लेस करना है। ये देखिए लगा दो, वापस यहीं पर जहां से ये प्लग को वापस लगा दो। ये लगा दिया अपन। ठीक है, कुछ है चार मिनट का आ गया इसका और सब एकदम छोटा छोटा है वो। ये दे दो, इसके नट है छोटे छोटे, ये नहीं है। 8 नंबर
नहीं इसका नहीं है ये। नहीं, दोनों एक साथ है। देखो ना, ये दोनों एक साथ रहे। अच्छा हाँ हाँ इसका है हाँ। ये 8 नंबर का टिफिन वापस इसको जैसे तैसे लगा दिए। तिरछा लगाना है यहाँ से इसको, यहाँ से इसको। ये अपन लगा दिए इसको। ये चारों नट को लगाने के बाद इसको भी एल्युमिनियम रहता है, एकदम फुल टाइट नहीं करते, हल्का से जितना आपको लगे कि ये टाइट हो गया करके लग गया एहसास हो रहा है बस उतना ही करना है। ज्यादा में या तो स्लिप हो जाएगा या तो टूट जाएगा, क्योंकि एल्युमिनियम है तो घिस जाएगा, वो स्लिप कर देगा। आराम से जा रहा है वहां तक तो टाइट करते रहिए, जहां आपको लगे ये टाइट हो गया करके देखो हो गया। जैसे ताकत नहीं लगाना है, बिल्कुल ताकत नहीं लगाना है, ताकत लगाओगे स्लिप हो जाएगा। आराम से घूम रहा है तो घुमाते रहिए, जहां लगा हल्का से देखो टाइट हो रहा है, ज्यादा ताकत लगाओगे टूट जाएगा, तो बस हो गया। देखिए वापस लगा दिए। ठीक है ना? ठीक है। ये 10 लाख। ये ओवरफ्लो का है, चाहो तो इसको निकाल सकते हैं। अब क्योंकि बार बार फिर निकालो उससे अच्छा है कि बस लगा लगा इसको लगा सकते हैं करके। ये वापस रखें। उल्टा 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 ऐसे वाला। हाँ ऐसे करो। ठीक है, इस छेद में वापस इसको रख दिया, बराबर इसको रख दिया है। ओके बराबर। वापस से नट को वापस दोबारा से इसको लगा देना है। ठीक है दोस्तों, ये वापस इसको नट को जैसे कि तैसे 10 नंबर वापस लगा सकते हैं। बराबर इसको फिर बराबर रख ली, बराबर रख ली इसको। टाइट मत कीजिए, पहले सबको सेट कर दीजिए। ये चारों नट को ये वापस नट यहाँ पर लगा दिए, कमर भी टाइट हो जाएगा। ये मतलब 10 नंबर और 8 नंबर 10 नंबर 8 नंबर का लगेगा तो उसके लिए 16 नंबर का।
कोई भी किसान आराम से फिर उसके बाद दोस्तों बना सकते हैं इसको, एकदम सिंपल सा है। ये हो गया 10 नंबर भी टाइप करते हैं। पहले ये ऊपर का फिर नीचे का, या फिर नीचे का या ऊपर का, ये नीचे वाला। इससे क्या परफेक्ट होता है वो। और एक ही साइड तो आप करोगे तो नीचे साइड का लगा नहीं है, ऊपर ही टाइट हुआ ऐसे टाइप हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये घूम रहा है, आराम से घुमाओ, उसके बाद हल्का से टाइट करो तो हो गया। इससे ज्यादा नहीं, ताकत बिल्कुल मत लगाइए, तो मशीन ताकत से नहीं है, हल्के हल्के उससे नाजुक नाजुक हाथों से और प्यार से वो हो जाता है। तो नहीं हो पाएगा। 10 नंबर रिंग पर मैं दिखा दो, ये रेडी हो गया। अब इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसी से हल्का हल्का टाइट करना है। बस हो गया दोस्तों। अब आपको चालू कर दिखाते हैं, चलो चालू करो। चालू हो गया, उसके बाद फिर रोक सकते वापस लेते रहो। ठीक है, ये करता है किसान के लिए पूरा ठीक ठाक हो गया, तो खुश कर देगा ये।